प्रधानमंत्री मोदी को किसने बोला आतंकवादी? पीएम पर आतंकवादी वाला कमेंट आखिर क्यों बीजेपी पर ही भारी पड़ गया है? दोस्तों, जुबान से निकली हुई बात कभी भी आप उसको मिटा नहीं सकते और सोशल मीडिया के ज़माने में तो बिल्कुल नहीं मिटा सकते। इस वक्त बीजेपी ज़बरदस्त तरीके से बवाल खड़ा किए हुए है मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान को लेकर। अगर आप टीवी चैनल्स देखते हैं तो आपको पता होगा, नहीं देखते हैं तो मैं बता देती हूँ। हुआ ये दोस्तों कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त तमिलनाडु में प्रचार कर रहे हैं। आप जानते हैं तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, वोट पड़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 23 तारीख को वोटिंग है और इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को आतंकवादी बोल दिया, टेररिस्ट बोल दिया और इसको लेकर AIADMK की आलोचना की कि AIADMK को क्या हो गया है, वो प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए हैं, मोदी के साथ खड़े हुए हैं जो कि एक टेररिस्ट हैं। दोस्तों, बस ये बात पकड़ ली है बीजेपी ने और ये कहा है कि प्रधानमंत्री का ये अपमान है, ये केवल अपमान पीएम का नहीं है, ये अपमान देश का है। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर एक गलती कर दी। ऐसा लगा है कि बीजेपी ने कांग्रेस की आलोचना करते करते चंद्रबाबू नायडू को लपेट दिया है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। हुआ क्या दोस्तों कि जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान से बात निकली, बीजेपी ने इसको पकड़ लिया, चुनाव आयोग में शिकायत कर दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाद में बोला, मैं तो टैक्स टेररिज्म की बात कर रहा था। टैक्स टेररिज्म मतलब देश में जो इतना टैक्स लगा रखा है उसको अंग्रेजी में एक बिजनेस जो कवर करते हैं, बिजनेस आर्टिकल लिखते हैं, उसको टैक्स टेररिज्म किया जाता है। मतलब जो देश भर में टैक्स के नाम का आतंकवाद है उसका जिक्र कर रहा था। मैं तो इस तरह के आतंकवाद का जिक्र ही नहीं कर रहा था। लेकिन आप बीजेपी को जानते हैं, बीजेपी इस तरह के कमेंट पकड़ लेती है। पूरा का पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है दोस्तों। अमित शाह इस पर बयान दे रहे हैं कि देखिए पीएम का अपमान कर दिया। किरण रिजिजू ने चुनाव आयोग को शिकायत कर दी कि उन्होंने तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन कर दिया। अश्विनी वैष्णव तो एक कदम आगे चले गए, उन्होंने कह दिया कि तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान है। अब दिलचस्पी है दोस्तों कि अश्विनी वैष्णव को लगता है कि मोदी जी 140 करोड़ हिंदुस्तानी है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर एक पेच है दोस्तों। पेच ये है कि जैसे ही प्रधानमंत्री ने ये बात बोली, वैसे ही तुरंत चंद्रबाबू नायडू की बोली हुई बात सोशल मीडिया में तैरने लगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों कुछ साल पहले जब बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू की गलबैयां शुरू नहीं हुई थी, चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के बड़े प्रमुख चेहरों में से एक होते थे, तब वो सीएम नहीं थे। चंद्रबाबू नायडू विपक्ष की राजनीति कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे कि पूछिए मत। कुछ साल पहले चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए आतंकवादी शब्द इस्तेमाल किया था। जी हाँ, आज वो चंद्रबाबू नायडू जो प्रधानमंत्री के घोर परम मित्र बने हुए हैं, कुछ साल पहले मोदी के पीएम बनने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को आतंकवादी कहा था। और तो और दोस्तों, प्रधानमंत्री ने भी उस वक्त चंद्रबाबू नायडू को धोखेबाज कहा था और कहा था कि चंद्रबाबू नायडू ने तो अपने ससुर को भी धोखा दे दिया। तो लोग याद दिला रहे हैं कि अगर मोदी को आतंकवादी कहना देश का अपमान है और मोदी को आतंकवादी कहकर विपक्ष ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को अपमानित किया है, तो ये काम तो पहले चंद्रबाबू नायडू कर चुके हैं। तो बीजेपी वाले सारी बातें भूल जाते हैं क्या? इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि सोशल मीडिया के तहखाने में कभी कुछ पुराना नहीं होता, ये सब सोशल मीडिया में तैर रहा है। और तो और दोस्तों, दिलचस्प ये है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस तरह की बात 2017 में बोली थी। दोस्तों, आपको याद होगा 2017 में गुजरात में चुनाव थे और वो चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत नेक टू नेक फाइट देने लगी थी। मतलब रिजल्ट भी जब आए थे तो बीजेपी की बड़ी किरकिरी हुई थी। 2020 मुकाबले की तरह कांग्रेस पार्टी ने उसको बीट करने की कोशिश की थी। सरकार नहीं बना पाई थी, लेकिन बहुत अच्छा चुनाव कांग्रेस लड़ी थी। उस वक्त एक बयान में, एक रैली में, प्रधानमंत्री बनने के बाद 2017 की बात कर रही हूँ, मोदी ने एक बात बोली थी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए। तब उनका देहांत भी नहीं हुआ था। ये कहते हुए कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, भारत के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट और मनमोहन सिंह जो कि भारत के पूर्व पीएम थे उस वक्त, मणिशंकर अय्यर कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता, उनके घर में मिले, मीटिंग की, रात भर तक मीटिंग चली। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी डायरेक्टर जनरल अरशद रफीक भी उस मीटिंग में थे और उन्होंने कहा था कि गुजरात के सीएम बनाना है, गुजरात के सीएम में के तौर पर अहमद पटेल की ताजपोशी करनी है। तो ये पाकिस्तान वाले गुजरात के सीएम क्यों तय कर रहे हैं? इस बात पर बड़ा बवाल मचा था। मनमोहन सिंह, जो आप जानते हैं बहुत कम बोलते हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और प्रधानमंत्री की आलोचना की थी कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह का बयान कैसे उन्होंने दिया मनमोहन सिंह के लिए? मुलाकात ज़रूर हुई थी, लेकिन मुलाकात भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर हुई थी, उसमें कहीं भी गुजरात के चुनाव का जिक्र नहीं था। तब मनमोहन सिंह ने बहुत ही ज़बरदस्त आलोचना की थी प्रधानमंत्री की। लेकिन अब ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस के IT सेल वाले, कि भाई ये बताइए कि आपने खुद पीएम रहते हुए पूर्व पीएम के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, उनको भारत के खिलाफ साजिश करने वाला बताया,
और अब आप बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपको टेररिस्ट कहा, तो बहुत बड़ी बात है। तो भाई ये शब्द तो आप इस वक्त के जो मौजूदा सहयोगी हैं वो भी कह चुके हैं। दोस्तों एक्चुअली में बीजेपी जो मुद्दा उठा रही है वो एक नैरेटिव सेट करने के लिए उठा रही है, क्योंकि चुनाव से पहले जब भी बीजेपी इस तरह का मुद्दा उठाती है वो एक कोशिश सेट करती है कि देखिए मोदी को कैसे अपमानित किया जाता है। एक वक्त में इस पर वोट पड़ते थे, बीजेपी को लगता है अब भी पड़ते हैं। मैं ग्राउंड में हूँ दोस्तों, इस तरह के मुद्दों पर हेडलाइन बनती है लेकिन वोट नहीं पड़ते, तब जबकि चुनाव अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। क्योंकि जो वोटर है ना बहुत कम होता है जो कि एंड वक्त पर तय करता है। जो वोट देने वाला वोटर है वो तय कर चुका है उसको कहाँ वोट देना है। दोस्तों आप इस मुद्दे को इस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ग्राउंड पर मैं हूँ, लगातार बंगाल चुनाव को कवर कर रही हूँ, इसके बारे में बताइएगा कि आपको मेरा पूरा जो कवरेज है वो कैसा लग रहा है।